हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ा रहे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, आओ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, बैटरीज का सीरीज में कनेक्शन, बैटरीज का पैरेलल में कनेक्शन, पोलैरिटीज अलग अलग होंगी तो कैसे हैंडल करेंगे वो सब डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको सिखाएंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, बैटरी कितना सर्किट को पावर सप्लाई कर रही है, रजिस्टर उस पावर का क्या कर रहा है, रजिस्टर में हीट लॉस कितनी हो रही है, पावर डिसिपेटेड कितना हो रहा है, ये कंप्लीट लर्निंग देंगे। और जेईई मेंस के पिछले 5-6 सालों में जितने पीवाईक्यूज के टाइप आए हैं वो सब कवर करेंगे और आपको बनाएंगे इस टॉपिक में चैंपियन। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। और इस सेशन के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके ज्वाइन कीजिए। इस सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर बेटर प्रिपेयरिंग, क्योंकि पेपर फोड़ के आना है कि नहीं बच्चों? यस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैटरी में आप अगर आइडियल बैटरी बात करते हैं तो आइडियल बैटरी में तो सिर्फ ईएमएफ होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम जीरो मानते हैं। लेकिन जो रियल बैटरी होती है, रियल बैटरी में उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो आपको ईएमएफ के साथ उसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिया होता है। चलिए, अगर रेजिस्टेंस दिया रहे तो आप यहाँ साइड में बना दीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस की भी वर्किंग आपको करनी है। अब यहाँ पे एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, ऐसी बैटरीज को हमने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है। आइए अब इस पे बात करते हैं, क्या करेंगे, आ जाओ। तो देखिए, दो हमने यहाँ पे आइडेंटिकल बैटरीज ले ली, दोनों का ईएमएफ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। जब आप यूं चलोगे, करंट सेम है, दो रजिस्टर हैं, दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों के, तो आपका जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी, इक्विवेलेंट बैटरी से मतलब क्या है हमारा, इस पूरी सेटअप को, इन दोनों बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी हम लगा देंगे। सिंगल बैटरी लगाएंगे तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखेंगे और उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो देखिए, आर और आर सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस टू स्मॉल आर। यस, अब बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कई बार, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सेम पोलैरिटी है कि अपोजिट पोलैरिटी। आओ एक बार मैं पूरा आपको कंसेप्ट बताऊं, एक अप्रोच बनाते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप ए से बी चलिए, तो ए से बी जब चलेंगे इस बैटरी के अक्रॉस जाएंगे, तो बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे हो तो पोटेंशियल राइज हुआ। फिर यहाँ पे दूसरी बैटरी आई, इसमें भी हम माइनस से प्लस गए तो फिर पोटेंशियल राइज हुआ। तो ए से बी चलते टाइम या फिर लूप में चलते टाइम अगर दोनों बैटरीज का राइज आ रहा है या दोनों बैटरीज का ड्रॉप आ रहा है तो आपकी बैटरीज सेम पोलैरिटी की हैं और आप यहाँ पे ऐड कर दोगे ईएमएफ और सिंपली ये हो जाएगा E प्लस ई। दैट्स इट बच्चों। अगर एक का राइज एक का ड्रॉप आ जाता तो फिर सब्ट्रैक्ट करते। यहाँ पे देखिए, दोनों बैटरीज की पोलैरिटी सेम है, ईएमएफ अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा और नेट ईएमएफ आपका सिंपली ऐड हो जाएगा। सीरीज में सिंपली एडिशन हो जाता है। अगर यहाँ पे देखिए अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट पोलैरिटी है तो नेट ईएमएफ क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा आपको, E1 माइनस E2 नेट ईएमएफ लिखेंगे। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो भैया दोनों सीरीज में है, रेजिस्टेंस तो आपके ऐड ही होंगे, तो रेजिस्टेंस हो जाएंगे R1 प्लस R2। आई बात समझ में? अब देखो, ऐसे 10 आइडेंटिकल सेल देने, सारे 10 के 10 सेम सेल हैं, सबका ईएमएफ ही है, सबका रेजिस्टेंस आर है, सब सेम पोलैरिटी में है, तो आप देखिए यहाँ पे ईएमएफ कितना हो जाएगा, E प्लस ई 10 बार तो 10E, और रेजिस्टेंस R प्लस आर 10 बार तो 10R। यस, अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट पूछ रहा हूं। यहाँ पे आपको बोला है टू सेल्स पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। अगर यहाँ पे हमने दो सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो बताइए फाइनल आंसर क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पे बहुत छोटी सी गलती है बट वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, नंबर उड़ा ले जाती है, उल्टा नेगेटिव नंबर दे जाती है। दो सेल
हटाने के बाद, उल्टा करने के बाद बच्चे बोलते हैं अच्छा 10 सेल थे सर, 10 में से 2 उल्टे कर दिए तो आंसर आएगा 8, और ये हो गया आपका बहुत बड़ा ब्लंडर। गलत है, सुनिए आप मेरी बात। 2 सेल आपने उल्टे किए तो सीधे सेम पोलैरिटी में कितने करंट किए थे? 8। तो इस पोलैरिटी में 8 सेल थे, समझे? और फिर अपोजिट पोलैरिटी में 2 सेल आए, मतलब 8 सेल आपके ऐड होंगे और 2 सेल उसमें से ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा 8 - 2, यानी नेट ईएमएफ आएगा बेटा 6E। और नेट रेजिस्टेंस तो बेटा इन सबका ऐड ही होगा सीरीज में, तो वो आ जाएगा आपका 10R। ये ध्यान रखना, इसी को यहां पे देखिए क्या लिखा है, n टोटल सेल्स है, इसमें n टोटल सेल्स है, ठीक है। उस टोटल सेल्स में आपने जो स्मॉल m नंबर ऑफ सेल्स हैं उसको रिवर्स कर दिया है, तो देखिए नेट ईएमएफ बनेगा n - 2m × E। ध्यान रखिएगा ये। फिर उसके साथ, इस सेटअप के साथ हम एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगाते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपसे करंट पूछते हैं या सर्किट में आपसे करंट पूछते हैं। इस पे बेस्ड अभी हम सवाल करेंगे। करंट सर्किट में बेसिकली हम कैसे निकालेंगे? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। बस यही आपका सिंपल करंट इन द सर्किट का फॉर्मेट है ना। एक रेजिस्टर लगा के अभी करंट पूछेंगे। चलिए अब पैरेलल कनेक्शन कर दिया जाए तो पैरेलल कनेक्शन में देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, इसे समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट ईएमएफ। देखिए कैसा है फॉर्मूला, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। आई बेटा बात समझ में? ये देखो ये फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है और इतना कठिन नहीं याद रखना, बहुत सिमेट्री है, याद हो जा रहा है। E1 ईएमएफ है, E1 बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस E2 अपॉन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन ये, और रेजिस्टर्स बेटा ये तीनों रेजिस्टर आपस में जैसे हम पैरेलल में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। ये हो गया नेट ईएमएफ और 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे चलता जाएगा। इस तरीके से आप नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने 2 इक्वल सेल, इक्वल ईएमएफ, इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरीज ले ली। इसको हम एक बैटरी बनाना चाहते हैं, तो एक सिंगल बैटरी जब बनाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे E इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? आ जाओ, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनेगा। ये हो गया ट्वाइस E/r अपॉन ट्वाइस 1/R। ये 1/R कट गया, 2 से 2 कट गया, E ही बचा। तो ये एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हो क्या सर, कि सेम ईएमएफ की सीरीज में, सेम ईएमएफ की बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट करो, सेम ईएमएफ की बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट करो और सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। देखिए दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों का हाई वोल्टेज एक तरफ है, तो जो नेट ईएमएफ आता है वो सेम ही आता है, E। अब इसी तरीके से 10 लगा देना, 20 लगा देना, 50 लगा देना, जितनी भी बैटरीज हो पैरेलल में, ईएमएफ E ही आएगा अगर पैरेलल है तो। और R और R पैरेलल में बेटा कितना हो जाता है? R/2। ये हो गया सिंपली। चलिए अगर अलग अलग हो तो जल्दी से बताओ। तो नेट रेजिस्टेंस 2 का पैरेलल याद है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे आएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 से। यस बेटा आ जाओ। अब देखो ये पोलैरिटी अपोजिट कर दी। यहाँ पे हाई वोल्टेज इसका जो है वो इस तरफ हाई है और इसके लिए जो हाई है वो इस तरफ हाई है, तो ये पोलैरिटी अलग अलग है पैरेलल कनेक्शन में। तो जब पोलैरिटी अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए रेजिस्टेंस में तो पोलैरिटी वाली बात नहीं है, वो तो सिंपल पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट जो पैरेलल में करते थे एज इट इज करेंगे। E इक्विवेलेंट में क्या होगा? एक पॉजिटिव अगर कंसिडर कर रहे तो दूसरा हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे बच्चों। यहाँ पे E इक्विवेलेंट लिखेंगे E1/R1 माइनस E2/R2
अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। समझे बेटा, ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ हुआ। रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहां पे आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस, समझ गए। तो इस तरीके से ये 3 बैटरीज है, इनका कनेक्शन फिर एक लोड रेजिस्टेंस के साथ लगा देते हैं जो इस पूरे सिस्टम से करंट खींच रहा होगा। ये पूरा हम एक साथ मिला के यहाँ पे एक सवाल दे दिया आपको क्या दे दिया है, n सेल्स इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में यहां पे देखिए इस ब्रांच में n सेल्स है, ठीक है, और ऐसे डिफरेंट m ब्रांचेस हैं। तो आपको बताना है कि I करंट कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए आइए करते हैं, तो जल्दी से बताओ। ये सारे देखो सेम पोलैरिटी के, तो ई ऐड हो जाएगा। तो कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स। तो आपकी एक सिंगल ब्रांच की NE और रेजिस्टर हो जाएगा NR। अब बताओ ऐसी ब्रांचेस पैरेलल में है, तो पैरेलल में अभी हमने सिखाया पैरेलल में ईएमएफ क्या होगा। अगर सेम ईएमएफ है तो सेम ही रहेगा। सेम ईएमएफ पैरेलल में जितनी बार जोड़ो सेम ही रहेगा, तो ईएमएफ आपका n टाइम्स E ही रहेगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, देखो NR, तो सेम रेजिस्टर पैरेलल में ऐड करते हैं तो क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड हो जाता है। जैसे R और R पैरेलल में क्या हो जाते हैं, R/2, ऐसे 3 होते तो R/3, 4 होते तो R/4। वैसे ही NR कितनी बार है, M टाइम्स, तो ये हो जाएगा स्मॉल nr अपॉन M। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर कनेक्टेड है कैपिटल R। इससे पूछा था करंट, यानी बैटरी से नेट करंट, और ये नेट करंट देखो आपको मिलेगा नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस में दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल nr अपॉन स्मॉल m, ये आपका करंट आ गया इसमें लोड रेजिस्टेंस में। आइए बच्चों इस पे कुछ सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों का बैटरीज का पैरेलल कनेक्शन है और ये उसके साथ सीरीज कनेक्शन है। इस पूरे सेटअप को एक सिस्टम बनाना है, एक बैटरी बनानी है। उससे सिस्टम से इसमें 1 ओम में आई करंट गया। आपसे पूछा है आई करंट बताइए। फिर आपसे सेकंड पूछा है करंट हर ब्रांच में बताइए। समझ गए। तो अब देखिए आप बेसिक किरचॉफ्स लॉ से ये सवाल कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, लेकिन अगर इक्विवेलेंट बैटरी कंसेप्ट से यूज करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए आप ये वाला सेटअप आपका पैरेलल बैटरीज का सेटअप है, तो वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं। यस, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानिए। किसको पॉजिटिव मान रहे बताइए। अगर आप 4 को पॉजिटिव माने तो E1/R1 प्लस E2 माइनस हो जाएगा E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए क्या बना ये 2 माइनस 5 -3/1, यानी नेट ईएमएफ आ गया -3। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस किसको माना था आपने 10 को, तो 10 की पोलैरिटी में 3 वोल्ट लगा देना। और देखिए 2 और 2 पैरेलल में है तो वो 1 हो जाएंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे जो सेटअप बन रहा है वो इस तरीके से सेटअप बनेगा। 3 वोल्ट 1 ओम 6 वोल्ट 1 ओम। अब देखिए ये सीरीज में है अपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 - 3 नेट में 3 आ जाएगा, और 6 बड़ा था तो नेट पोलैरिटी 6 के हिसाब से होगी। और ये दो रेजिस्टर आपके पैरेलल में हो गए 2 ओम, और यहाँ पे नीचे कितना था 1 ओम। यस, तो अब बताइए करंट कितना हो गया यहाँ पे। तो करंट आ गया सिंपली नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस जोड़िए सीरीज में, और करंट आ गया 1 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1 एम्पियर। अब सेकेंड पार्ट के आंसर पे आते हैं जिसमें हर ब्रांच में हमें करंट निकालना है। तो आइए हर ब्रांच का करंट हम कैसे करेंगे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर ए और बी के बीच में वोल्टेज निकालना चाहूं तो कैसे करेंगे। तो ये 1 ओम दिया था और यहां से 1 एम्पियर आ रहा था करंट। यस, तो यहां से मेरे को क्या पता पड़ा, करंट का डायरेक्शन यूं है, तो ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है। एम आई राइट बच्चों। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I × R।
1 इंटू 1, ये आ गया 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे बैटरीज भी थी, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। इसका रेजिस्टर कितना था बेटा? इसका रेजिस्टर था 1 ओम। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये करंट यहीं से तो आ रहा है, यस, तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है। अब बताइए आप कैसे आप डील करना चाहेंगे? लूप में चले क्या बोलते हो बच्चों? लूप में चले? यस, बिल्कुल चल सकते हैं लूप में, या फिर हम नोडल एनालिसिस भी कर सकते हैं। आइए नोडल एनालिसिस कैसे करें बताइए। चलिए, अगर मैं इसे 0 वोल्ट कंसिडर कर लूं, ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये कितना हो गया? 1 वोल्ट। यस, चलिए ये 1 वोल्ट आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे 1 से आप इधर ट्रेवल किए, 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ड्रॉप आया, तो 1 माइनस 6, ये -5 वोल्ट आपको मिलेगा। यस, 1 माइनस 6, -5 और 1 के बीच में गैप कितना है? 6 का। अब देखिए आप करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितने से पोटेंशियल बढ़ा? IR, तो -5 प्लस 1, ये हो गया -4। यस, और ये हो गया 0 वोल्ट। ये 4 वोल्ट दिया था, ये 2 ओम दिया था। अगर मैं यहाँ पे इस ब्रांच में X करंट मान लेता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट A है बेटा, सेम ये पॉइंट मान लेता हूं मैं C। A से C चलते चलो, तो VA माइनस IR प्लस 4 इज इक्वल टू VC। ये एक इक्वेशन बन गई। अब A को कितना माना है मैंने? 0, और C कितना आ गया? देखो C आ गया -4, तो यहां पे देखिए -2x इक्वल टू -8, x इक्वल टू आ गया 4 एम्पियर। यानी इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा? 4 एम्पियर। ये मैंने नोडल से यूज किया है, आप यहाँ पे लूप में चल के भी निकाल सकते थे। जो भी तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, बट ये आपको आना चाहिए। देखिए, करंट हर ब्रांच में निकालना, वोल्टेज हर ब्रांच में निकालना, यही बेसिक ऑफ सर्किट सॉल्विंग है, ये आपको आना चाहिए। सेम काम ऊपर से करें। चलिए, ये 0 वोल्ट, ये -4, ये आपको 10 दिया था, ये 2, इसमें हम मान लेते हैं यू करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन Y करंट जा रहा है। ठीक है, चलिए Y करंट ऐसे मान लिया। फिर देखिए 0 से शुरू करिए, 0 वोल्ट, -2Y, और ये क्या हुआ? फिर से ड्रॉप, -10 इक्वल टू -4। आइए, तो क्या मिला आपको? -2Y इक्वल टू 10 - 4 6, Y आ गया -3। -3 का मतलब डायरेक्शन उल्टा है। एक्चुअल में 10 वोल्ट की बैटरी में 3 एम्पियर करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, बस इतना सा मतलब है। तो इसमें हमें 3 एम्पियर मिला, यहाँ पे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और देखिए 1 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर। ये हमने हर ब्रांच में करंट निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। फटाफट से कर लेते हैं, आ जाओ। तो नेट ईएमएफ पहले निकालते हैं। E1 अपॉन R1 प्लस, सबकी पोलैरिटी सेम है, E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 होल डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, 10 प्लस 2 12 प्लस 3 15, हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2। ये आपके पास नेट ईएमएफ आ गया। अब ये तीनों रजिस्टर जैसे पैरेलल में करते थे, तो 2 और 2 पैरेलल में 1, 1 और 1 पैरेलल में 1/2। तो इक्विवेलेंट बैटरी देखो क्या हो गई, ये हो गई 7.5 वोल्ट की और 1/2 ओम की। ये इक्विवेलेंट बैटरी हो गई। अब इसी में मैं आपसे पूछ रहा हूं I1 I2 I3 करंट बताइए। I1 I2 I3 करंट जरा पढ़ो तो जल्दी से, फटाफट। कैसे निकालोगे बच्चों? जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे। देखो कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहाँ पे जो समझा रहा हूं वो सीखने की कोशिश करिएगा। तो इसके बाद कोई सर्किट नहीं था, ए के बी के बाद कोई सर्किट नहीं था। जो भी करंट आपको घुमाना है इनके बीच में ही करंट आपको घुमाना है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे इन तीनों को हटा के ये हमारा सेटअप आ गया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब मुझे बताओ एक चीज, ए और बी का जो फाइनल इक्विवेलेंट सेटअप बना है ये तो ओपन सर्किट बना। यहां पे तो करंट फ्लो का गुंजाइश ही नहीं है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ईएमएफ है,
इसके कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इससे करंट नहीं है, तो VA हाई वोल्टेज पे, VB लो वोल्टेज पे, और ये होना चाहिए 7.5 वोल्ट। दैट्स इट बच्चों। यानी मेरे को हर ब्रांच में, पैरेलल ब्रांच है, हर ब्रांच का वोल्टेज उतना ही होगा, 7.5 AB के बीच का। इसकी मदद से हम ये तीनों करंट निकाल सकते थे। आओ कैसे देखते हैं। तो पहली हमारी ब्रांच इस तरीके से थी, 10 वोल्ट और 1 ओम। यस, तो इसे आप 0 मान लो, इसे आप 7.5 वोल्ट है, यहां से करंट जा रहा है I1। चलिए सॉल्व करिए, 7.5 से इधर जाए या इधर से इधर जाए, एक ही बात है। चलो 0 से शुरू करते हैं। 0 करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप, -IR, फिर माइनस से प्लस, +10। यहां पे अगर आप गए ना, इस तरीके से ड्रॉप हुआ, यहां पे राइज हुआ, ठीक है, जैसे हम किरचॉफ्स लॉ में लगाते थे। देखिए यहां पे 0 वोल्टेज, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, और कहां पे पहुंच गए आप? फाइनली 7.5 पे पहुंच गए। ठीक है, तो अब इससे सॉल्व करिए बस। -I1 + 10 = 7.5, इधर उधर ले जाइए, तो -2.5, I1 आपके सामने आ गया 2.5 एम्पियर। आई बेटा बात समझ में? चलिए अगली ब्रांच 4 और 2 की, तो यहां पे 4 और 2, ये I2 सेम 0, 7.5। अब तो बेटा आप जल्दी निकाल ही लोगे। 0 -IR + 4 = 7.5, -I2 × 2, ये हो गया 3.5, 3.5 डिवाइड बाई 2, I2 आ जाएगा 1.75 माइनस साइन के साथ। यस, माइनस साइन का मतलब हमने I2 इधर दिखाया, एक्चुअल में वो इधर जा रहा था। फिर 6 और 2 वाली ब्रांच में फटाफट से सेम वर्किंग, 0 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। यस, 6, 2 I3, 0 से चलो 0, -IR + 6 = 7.5, I3 कितना आ जाएगा? फटाफट कर लो ओरली, 6, 1.5/2, 0.75 माइनस साइन के साथ, यानी यहां पे भी नेगेटिव। तो इधर इधर और ये इधर, ऐसे हर ब्रांच का आपने करंट का डायरेक्शन और वैल्यू निकाल ली। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको ऐसे सवाल बहुत देखने को मिले हैं। 2 सेल हैं, पहले आपने सीरीज में कनेक्ट किए, तो 1 और 2 को सीरीज में कनेक्ट किया है, 3 हो गया सेम पोलैरिटी में, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 और 1, ये भी 3 हो गए। किसके साथ कनेक्ट किया? एक्सटर्नल 6 के साथ। तो करंट कितना आ गया बेटा यहाँ पे? I1 नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस सीरीज में 9, तो I1 आ गया सिंपली 1/3। अब क्या बोला है? इन दोनों बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और पैरेलल में भी सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा है। यस, 1 के साथ 2 ओम था, और 2 के साथ यहाँ पे 1 ओम था। समझ गए बेटा? इस तरीके से। और अब बोल रहा है कि I2 करंट निकालिए, इसमें I2 करंट निकालिए। सिंपल है, इनका पैरेलल कनेक्शन निकालना बस। I2 करंट निकालिएगा, और फिर बोल रहा है I1/I2 निकालिए। तो ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल है सवाल। जल्दी से इसे करके होमवर्क करके आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा। देखिए जेईई में आया वो सवाल है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम ये समझते हैं बैटरी क्या कर रही है। चलो आ जाओ, मान लीजिए एक सिंपल सर्किट है, बैटरी से करंट निकला, तो बैटरी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। जब बैटरी से करंट निकलेगा तो बैटरी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है? तो हम लिखते हैं वर्क डन बाय बैटरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू डेल्टा वी। बैटरी से कितना चार्ज निकला इनटू बैटरी का EMF। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक छोटा सा चार्ज dq बैटरी से निकला, तो dq वोल्टेज V से ट्रेवल किया, तो वर्क डन हो गया चार्ज इनटू वोल्टेज। पावर कितना होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, इसको टाइम से डिवाइड किया, और चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट। तो पावर का यहां से फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। यानी बैटरी अगर
सर्किट में कितना पावर सप्लाई कर रही है ये पूछे। पावर मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी दी, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी जा रही है। पावर इज जूल पर सेकेंड, यस पावर इज वॉट। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी गई, किस रेट से एनर्जी बैटरी दे रही है सर्किट को, उसका फॉर्मूला है वोल्टेज ईएमएफ इनटू करंट। ये पावर सप्लाइड बाय द बैटरी हो गया। अब रेजिस्टर क्या करता है, उसको रेजिस्टर वो सारा पावर डिसिपेट कर देता है हीट के फॉर्म में। समझ गए, आ जाओ। वो पावर का फॉर्मूला वही है डेल्टा वी इंटू आई, लेकिन रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, आई इंटू आर। तो डेल्टा वी को आई आर रखेंगे तो रेजिस्टर में पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर। और अगर मैं करंट को लिख दूं डेल्टा वी बाय आर, तो करंट को हटा दूं तो वोल्टेज के टर्म में पावर का फॉर्मूला है पावर लॉस्ट इन रेजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, वोल्टेज का स्क्वायर अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाय आर। ये पावर का फॉर्मूला है। सीरीज कनेक्शन होता है तो आई स्क्वायर आर ज्यादा यूज करते, करंट जब पता होता है तो आई स्क्वायर आर ज्यादा यूज करते, पैरेलल कनेक्शन जब होता है तो वी स्क्वायर बाय आर यूज करते हैं, वोल्टेज जब पता होता है तो वी स्क्वायर बाय आर यूज करते। चलिए पावर का यूनिट अभी देख लिया, हीट एनर्जी है यूनिट जूल। आप देखिए हीट कैसे निकालेंगे, तो हीट बेसिकली पावर अपॉन, पावर को लिख सकता हूं हीट अपॉन टाइम, रेट ऑफ हीट फ्लो बोल सकते हैं पावर को। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो पावर को टोटल हीट अपॉन टोटल टाइम लिख सकते थे। तो डेल्टा टी मल्टीप्लाई कीजिए तो हीट क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। लेकिन ये कब, ये सिर्फ तब जब करंट कांस्टेंट है। जब करंट वेरिएबल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, तब आप बोलोगे हीट इज इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन लिमिट्स के साथ इनिशियल से फाइनल, ये हीट देगा कब, जब करंट वेरिएबल होगा। चलिए एक फॉर्मूला है, यूनिट ध्यान रखना है किलो वॉट आर। ये किलो वॉट आर क्या है, एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, पावर का यूनिट नहीं, किलो वॉट आर एनर्जी का यूनिट है, और ये उसका जूल में कन्वर्जन है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। चलिए आगे चलते हैं, छोटा सा सवाल फटाफट से करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये 2 हो गया। ठीक है, तो आपके पास 3 2 5, इस तरीके से सर्किट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। अब करंट निकाल लेते हैं सबसे पहले सर्किट में, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, करंट नेट आ गया 2। ठीक है, अब हर रेजिस्टर में करंट अलग अलग निकालते हैं, तो इसमें बेटा 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसे मैं अगर I1 और I2 में बांटता हूं तो जैसे हमने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा है I1 बाय I2 इनवर्स रेशियो में आएगा, यस यानी 1/2 में आएगा। सही बेटर कह रहा हूं बेटा, I1 के सामने है 1 अपॉन सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल करंट कितना है 2, तो I1 हो जाएगा 2/3 और I2 आ जाएगा 4/3। यस, तो इस तरीके से आपने दोनों के अलग अलग करंट भी बता दिए। वो क्या क्या है सर, इसमें है 2/3 और इसमें है 4/3। अब हम अलग अलग पावर निकाल लेते हैं। अच्छा, सबके पावर ऑफ 3 ओम आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 जूल, चेक करी गए। ठीक है, फिर पावर ऑफ 5 ओम, ये आई स्क्वायर इंटू आर, देखिए कितना हो गया 4 इंटू 5 20 जूल। ठीक है, देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। चलिए फिर पावर इन 6 ओम, देखिए ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया 4 6 जा 24 अपॉन 9, 3 से काटेंगे तो 8/3 जूल। और पावर ऑफ 3 ओम, ये वाला 3 ओम क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, 16 3 जा 48/9, 3 से काटिए तो 16/3। ये आपका हर एक रेजिस्टर का इंडिविजुअल पावर आ गया। समझ गए बच्चों, यही आ रहा है सबका।
इसे आप सॉल्व कीजिए, कुछ इसमें दिक्कत है तो पूछिए। यस, चलें आगे बेटा, फटाफट से कर लो जल्दी से। अब ये पावर आपके सामने आ चुका है। अब आपसे देखो क्या पूछा, हीट बताइए 2 सेकंड में। अब आपसे बोल रहा हीट बताइए, ठीक है, चलो हीट बता देते हैं। हीट को आप लिखोगे पावर इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट करंट है। तो अब देखिए हर एक को टाइम से मल्टीप्लाई करिए, तो इंटू 2 कर दीजिए, तो हीट कितनी आ जाएगी, इंटू 2। इसमें 24 जूल, इसमें 40 जूल, इसमें 16/3 जूल, और इसमें 32/3 जूल। यस, ये 3 ओम है, लिख देता हूं चलो 3 ओम। और ये 6 ओम था, इसे 6 ओम में लिख देते हैं। इसे हम 5 ओम लिख देते हैं, और इसे हम 3 ओम लिख देते हैं। समझ गए बेटा? तो ये हर एक की हीट हमने निकाल ली। देख लिया, सबकी हीट निकाली। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जो हम सिखाना चाह रहे हैं समझिएगा। बैटरी थी हमारे पास 20 वोल्ट की, इससे करंट निकला 2 एम्पियर। पावर बाय बैटरी निकाली है, वो आएगा V इंटू आई, ये आएगा 40 वॉट। जब आप ये पावर की बात कर रहे हैं, ये पावर गया कहां बच्चे? समझना, बैटरी ने जितनी एनर्जी दी वो इन सारे रजिस्टर्स ने मिलके लॉस कर दी, डिसिपेट कर दी। तो इन सारे रजिस्टर्स का जब पावर ऐड करोगे तो वो बैटरी के पावर के बराबर आएगा। ध्यान से समझना। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू टोटल पावर लॉस्ट, टोटल पावर डिसिपेटेड इन ऑल रजिस्टर्स। आया समझ में बेटा? ये ध्यान रखेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है? ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन भी आप कह सकते थे। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता तो हम पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या कहते? पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या कहते? देखो, डेल्टा V इंटू आई लिख रहे हैं, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? E माइनस IR। ये हमें याद है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि बैटरी के अक्रॉस करंट निकले तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR लिखना इंटू आई, यानी EI माइनस I स्क्वायर R। ये आपके पास इसका पावर सप्लाइड बाय बैटरी आएगा। मतलब इतना जो पावर है ना I स्क्वायर R, वो बैटरी में ही लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब अगला केस, अगर बैटरी यहां पे करंट बैटरी में एंटर हो रहा है अब, तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या कहोगे? तो बेसिकली अब ना पावर सप्लाई नहीं हो रहा है, बैटरी पावर एब्जॉर्ब कर रही है। यहां पे बैटरी पावर सर्किट से ले रही है, चार्जिंग ऑफ बैटरी है एक प्रकार से। तो डेल्टा V इंटू आई जो आप करते थे वो पावर सप्लाइड नहीं होगा, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी कहेंगे। अगर पावर सप्लाई लिखना हो तो माइनस साइन लगा के आप लिखेंगे, इसे सही तरीका है बोलने का, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी। इसने ये सर्किट से एनर्जी ले ली, E इंटू आई। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पैरेलल कनेक्शन में बात करें तो दोनों में वोल्टेज सेम, तो पावर V स्क्वायर बाय आर यूज करना। वोल्टेज सेम है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आप कह सकते हो। हीट का रेशियो, पावर का रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर दोनों सीरीज में है तो आप पावर लिखोगे I स्क्वायर आर। तो यहाँ पे देखिए दोनों में करंट सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर ज्यादा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हीट का रेशियो इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, R1 बाय R2। पैरेलल में इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होगा। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम जानिए। अगर आप यहां पे लोड में कितना पावर आया वो निकालें, करंट क्या बोलेंगे? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। लोड में कितना पावर आया? पावर लोड रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस मतलब जो बैटरी से एनर्जी खींच रहा है वो रेजिस्टेंस, वो हुआ I स्क्वायर इंटू कैपिटल R, E स्क्वायर R अपॉन R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। I की वैल्यू हमने यहां रखी। इसमें अगर मैं
एक चीज दे के दूसरी वेरिएबल कर दो। मान लो कैपिटल आर वेरिएबल कर दूं, स्मॉल आर गिवन है, स्मॉल आर गिवन है, कैपिटल आर वेरिएबल है, और मैं आपसे बोलूं कि कैपिटल आर की किस वैल्यू पे लोड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि लोड का पावर मैक्सिमम हो, पावर सप्लाइड टू लोड मैक्सिमम हो, पावर सप्लाइड बाय बैटरी मैक्सिमम हो, उसकी कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम लगाते हैं, तो ये कंडीशन आती है पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम व्हेन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट लोड रेजिस्टेंस। ध्यान रखते हैं बात, जब स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम होंगे तब मैक्सिमम पावर होता है। आइए इस सेटअप में बात करते हैं। तो यहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिश्ता बताइए ताकि मैक्सिमम पावर हो, मैक्स पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या होगी। आइए, तो यही सेटअप अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था और मुझे यहां पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस मिला था वो एन आर बाय एम, ये सारे सीरीज में एन आर हो गया और एम ब्रांचेस थी इसलिए डिवाइड बाय एम, और ये कैपिटल आर और ये स्मॉल एन ही आया था, अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो देखिए लोड और एक्सटर्नल और इंटरनल को बराबर करना है, बस ये कंडीशन है। इस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड को, ये है आपकी मैक्सिमम पावर थ्योरम। अब आते हैं बल्ब पे। बल्ब में सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेटिंग दी रहती है आपको, रेटिंग का मतलब समझना है। 220 वोल्ट ये वोल्टेज की रेटिंग आपको दी है, अलग अलग बल्ब्स की अलग अलग हो सकती है। 100 वॉट ये पावर की रेटिंग आपको दी है। रेटिंग का मतलब क्या है कि बल्ब को अगर मैं इस वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करूं तो इतना पावर मिलेगा, बस। जरूरी है क्या हमेशा यही वोल्टेज पे काम करे बल्ब? नहीं, अलग भी हो सकता है वोल्टेज, लेकिन अगर इतना वोल्टेज है तो इतना पावर आपको मिलेगा, समझ गए? चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। बल्ब बेसिकली एक रेजिस्टर ही तो काउंट होगा सर्किट एलिमेंट में, तो रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड इस डेटा के द्वारा। कैसे? पावर क्या लिखोगे आप? V स्क्वायर बाय आर, 220 का स्क्वायर बाय आर किसके बराबर? 100। तो यहां से रेजिस्टेंस क्या आ गया? 220 का स्क्वायर बाय 100, ये सॉल्व करोगे तो 484 ओम। सिर्फ ये डेटा से आप सबसे पहले हमेशा रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही बना सकते हो। पावर था V स्क्वायर बाय आर, तो रेजिस्टेंस है V स्क्वायर बाय P, लेकिन ये रेटिंग वाला है, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ये डिपेंड करेगी पावर कंज्यूम्ड पे। अच्छा, पावर कंज्यूम्ड अलग बात हो गई, पावर रेटिंग अलग बात हो गई। देखिए, यही बल्ब को अगर मैं 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और इस पे मैंने लिखा है 220 वोल्ट 100 वॉट। अब इसका एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड अलग हो गया है। ये जो था ये तो तब पावर होगा जब 220 वोल्ट लगाओ, अभी तो अलग वोल्टेज है। तो आप क्या करोगे, इस सर्किट में इसे बस एक रेजिस्टर मानोगे और इस रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूला से निकाल के करंट निकालोगे, फिर इस करंट में पावर निकालोगे और वो पावर कंज्यूम्ड डिसाइड करेगा बल्ब की ब्राइटनेस। ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। यस, चलो फटाफट से आगे चल रहे हैं। ये देखिए सवाल, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग दी है। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर 14, रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे 800 ओम। अब इस रेजिस्टर को आप किस वोल्टेज से कनेक्ट किया है? 100 वोल्ट के सप्लाई से। अब पूछा है आप पावर बताइए, तो सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। करंट आ गया इससे 1/8। अब पावर डिसिपेटेड इन बल्ब, पावर डिसिपेटेड इन बल्ब कितना है? वो होगा I स्क्वायर इंटू आर। एक्चुअल करंट कितना गया? 1/8 का स्क्वायर इंटू 800,
तो ये देखिए कितना आ गया 100/8, सॉल्व करने पे आएगा ये 12.5, यानी ऑप्शन 2। ये देखिए जेई में आया हुआ सवाल। जल्दी से ये सवाल पढ़ के बताओ, ये सवाल कैसे करोगे? कितने परसेंटेज से करंट अगर 20% ड्रॉप हुआ है तो क्या करोगे? अब सुनना मेरी बात, यहां पे ऐसे सवालों में क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा चेंज है परसेंटेज पे। छोटा चेंज होता है तो हम एरर का कंसेप्ट लगाते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताया था तब बता रहा था। ये बड़ा परसेंटेज चेंज है। फाइनल करंट होगा इनिशियल करंट माइनस 20% ऑफ इनिशियल करंट। तो फाइनल करंट इज इक्वल टू आई माइनस 20/100i, ये हो गया 0.8i। तो आप निकालिए पहले कितना करंट था, बाद में कितना करंट। पहले कितना पावर I²R, बाद में कितना पावर 0.8i का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.64i² आ रहा है। अब परसेंटेज चेंज पावर में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, इसे आप वैल्यू रख के निकालोगे तो आ जाएगा -36%। माइनस क्यों? क्योंकि कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो आप देखिए मैग्नीट्यूड बताना था, 36% इज द आंसर। अगला सवाल, ये सवाल देखिए क्या करेंगे। ये सवाल में है बड़ा इजी सवाल, बट इसमें बच्चे गलती करके आ गए थे, तो ये आना चाहिए। आपको बोल रहा है एक बड़ी लंबी ट्रांसमिशन लाइन थी जिसका टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम था, जिसने जब आउटपुट दिया तो आउटपुट का वोल्टेज था 220 वोल्ट और आउटपुट पे जो पावर था वो 1000 वॉट। ये आपको दिया है। तो इससे हमें सबसे पहले करंट निकालना है कि अच्छा करंट कितना फ्लो कर रहा था। पावर इक्वल टू VI, इससे अभी मेरे को 100/22 एम्पियर करंट मिल गया। ठीक है, अब इससे पता पड़ा कि अरे करंट कितना फ्लो कर रहा था, क्योंकि रास्ते में करंट हम सेम मान रहे। अब करंट फ्लो कर रहा था रेजिस्टर से, तो लॉस हुआ होगा। तो पावर लॉस कितना है? पावर लॉस है सर I²R, 100 का स्क्वायर 22 इंटू 22 इंटू R। यस, ये हो गया 10 की पावर 4 अपॉन 22 इंटू 11। कितना हो जाएगा बेटा? ये चेक करो, 242। ये पावर लॉस आ चुका है। आउटपुट पावर 1000 था, रास्ते में इतना लॉस हो गया, तो बताओ इनिशियल पावर कितना दिया होगा, ट्रांसफर कितना हुआ होगा? वो होगा आउटपुट प्लस ये 1000 प्लस 10 की पावर 4 अपॉन 242, ये इनिशियल पावर होगा। समझे? अब आपको यहां पे एफिशिएंसी बताना है। एफिशिएंसी कैसे बताएंगे, जल्दी से बताओ। तो एफिशिएंसी के लिए हम आउटपुट अपॉन इनपुट लेते हैं। परसेंटेज चाहिए तो इनटू 100। आउटपुट था हमारे पास 1000, इनपुट था 1000 प्लस 10,000 अपॉन 242 इंटू 100। समझ गए बेटा? इसमें से देखिए आप 1000 कॉमन आ जाएगा कट के। इस प्रकार से ये आंसर आएगा। और ये देखिए 0.9 समथिंग है, सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 96% यहाँ पे एफिशिएंसी आपको मिलेगी। ठीक है, छोटा सवाल है बट फिर भी थोड़ा सा तरीका अलग है पूछने का, इसीलिए ये बच्चे नहीं कर पाए थे। आइए अगला सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए कितना आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इतना स्कोरिंग चैप्टर है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द वायर, एक वायर थी, रेजिस्टेंस R था, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, तो पावर, ये पावर है। एनर्जी का रेट कितना होता है बेटा? एनर्जी का रेट मतलब पावर। तो पावर आपको दिया है V²/R।
अब क्या बोला, ये वायर को तोड़ दिया, वायर को तोड़ दिया दो हिस्सों में, तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, और फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो सेम रेजिस्टर पैरेलल में दो बार, तो रेजिस्टर R/4 हो गया। सेम वोल्टेज से कनेक्ट, तो नया पावर कितना होगा, ये आपसे पूछा है, होमवर्क है, जल्दी सॉल्व करके कमेंट करके बताना। यस, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं बल्ब के कॉम्बिनेशंस की। सुनिए, अब अगर आपने बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है, रेटिंग देखिए, सबकी वोल्टेज रेटिंग अभी हमने सेम रखी है, पावर रेटिंग P1 P2 P3 दी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर आप यहां पे सोचें तो एक प्रकार से आपने 3 रजिस्टर ही तो लगाए हैं। यस, अगर 3 रजिस्टर लगाए हैं तो पावर क्या लिखेंगे, I²R, ठीक है। I क्या, तीनों में सेम, तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा, जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइट, यहां पे मोर रेजिस्टेंस मोर ब्राइटनेस, ये हमने लिखा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं आप, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन में पावर रेटिंग। अगर वोल्टेज रेटिंग सेम है तो जिसका पावर छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जिसका पावर छोटा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, इफ वोल्टेज रेटिंग सेम। तो यानी अगर दो बल्ब हैं 50 वॉट 100 वॉट के, बल्ब 1 बल्ब 2, तो कौन ब्राइट होगा सीरीज कनेक्शन में, कम रेटिंग वाला, यानी 50 वॉट, ये ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। देखो हमारे घरों में क्या होता है, हमारे घरों में जो ज्यादा वॉट का बल्ब है वो ज्यादा चमकता है, क्योंकि हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन हमारे घरों में होता है, ज्यादा वॉटेज ज्यादा पावर रेटिंग ज्यादा चमक। यहां पे सीरीज में उल्टा है, कम पावर रेटिंग पे ज्यादा चमक। अगर वोल्टेज रेटिंग सेम है बेटा, तो अगर वोल्टेज रेटिंग अलग अलग है तो यहां से अलग अलग तीनों का रेजिस्टेंस निकालिए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। चलिए अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला पावर का भी बन जा रहा है। सुनिए, अगर यहां पे मेन सप्लाई सेम वॉट की रखी, सेम वोल्ट की रखी है V, और इनका वोल्टेज भी रेटिंग में सेम है तीनों का, और मेन सप्लाई भी सेम रखी है, सीरीज कनेक्शन है, तो इनका इंडिविजुअल करंट निकाल के, इंडिविजुअल पावर निकाल के, टोटल पावर जो आता है वो इस तरीके से आता है। अब देखिए ध्यान से, रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो ऐसा फॉर्मूला आता था, तो जब बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो नेट पावर रेजिस्टेंस के पैरेलल फॉर्मूला से आता है। अगर 3 होते तो इससे नेट पावर आएगा, और ये तीनों इनकी इंडिविजुअल पावर रेटिंग्स है, अगर 2 हैं तो ऐसे आएगा। समझ गए, ये ध्यान रखना है। चलिए अब ऐसे ही अगर पैरेलल में सेम वोल्टेज वाली रेटिंग और मेन सप्लाई भी सेम, तो पावर में सीरीज का फॉर्मूला है। पावर और रेजिस्टर के फॉर्मूले यहाँ पे अलग अलग है, जो रेजिस्टर में सीरीज था वो पावर में पैरेलल में, तो ये ध्यान रखना, पैरेलल कनेक्शन में पावर इस तरीके से ऐड हो जाएगा। आइए अब पैरेलल कनेक्शन में जिसका कम रेजिस्टेंस होता है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। देखिए वोल्टेज सब में सेम है, तो पावर का फॉर्मूला V²/R, तो यहाँ पे पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस छोटा उसका पावर बड़ा। अब रेजिस्टेंस छोटा किसका, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा, तो यहाँ पे वही है, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। तो फिर से मैं पूछता हूं, 50 वॉट 100 वॉट दो बल्ब हैं, कौन ज्यादा चमकेगा, तो यहां पे ब्राइटनेस 100 वॉट वाले यानी बल्ब 2 की ज्यादा होगी। समझ गए, सीरीज में उल्टा था, सीरीज में 50 की ब्राइटनेस ज्यादा थी, पैरेलल में 100 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो पैरेलल में मोर पावर रेटिंग मोर ब्राइटनेस, और ये नेट पावर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइम रिलेशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सवाल कैसे आते हैं, सवाल पढ़ाता हूं, पहले मैं सवाल पढ़ाता हूं। ये देखिए, हीटर 1 3 मिनट लेता है पानी को बॉईल करने में,
हीटर 2 सेम पानी को बॉईल करने में 6 मिनट लेता है। यानी हीटर 1 जितनी एनर्जी 3 मिनट में दे रहा है, सेम एनर्जी हीटर 2 6 मिनट में दे रहा है। अब पूछा है सेम पानी को बॉईल करने के लिए, यानी सेम एनर्जी जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितने टाइम में क्या क्रिएट होगी, और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितने टाइम में बनेगी। उसके लिए देखिए ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसे जल्दी से याद कर लीजिए और बड़ा आसान है याद करना। तो सीरीज में ये नेट टाइम है, पावर क्या फॉर्मूला रेजिस्टर के साथ उल्टा था, यहां पे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 है। तो देखिए जो रेजिस्टर का फॉर्मेट है वही टाइम का फॉर्मेट, पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मेट ये रहा, तो वही टाइम का फॉर्मेट है। आइए तो जल्दी से पहले सवाल कर लें, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में ऐड कर दो 9 मिनट्स। कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 2 मिनट। आया बेटा समझ में? तो ये आपको हमने डायरेक्ट रिजल्ट बताया है, ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखिएगा। चलिए टाइम का हो गया, पावर का हो गया। अच्छा अगर सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो बल्ब्स में, मान लीजिए कुछ ऐसा आपको कॉम्बिनेशन दे दिया जा रहा है और आपसे पूछे नेट पावर बताइए, सबकी वोल्टेज रेटिंग सेम है और मेन सप्लाई भी सेम रेटिंग है। तो देखिए ये दोनों सीरीज, तो सीरीज में पावर का पैरेलल रेजिस्टर वाला फॉर्मूला ध्यान से यहां पे करना है, जैसा कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल है वैसे ही पावर के लिए करना, ठीक है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ये P P P P सबका वोल्टेज रेटिंग सेम है, मेन सप्लाई के बराबर है। होमवर्क है नेट पावर आपको बताना है, नेट रेजिस्टर नहीं पूछा है, नेट टाइम नहीं पूछा है, नेट पावर पूछा है। तो ये सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज करके बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखिए फ्यूज वायर समझ लेते हैं। फ्यूज वायर आपको बताए एक लिमिट से ज्यादा आपका जब करंट उससे जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये अपने आप ब्रेक हो जाता है, अपने आप ये मेल्ट हो जाता है, अपने आप सर्किट टूट जाता है, अपने आप करंट फ्लो बंद हो जाता है सेफ्टी के लिए। तो ये सेफ्टी के लिए यूज होता है, हाई रेजिस्टेंस है और टिन लेड एलॉय यहाँ पे यूज किया जाता है जनरली। अब देखिए करंट जा रहा है, पावर I स्क्वायर R, R को देखो क्या लिखा है रो L बाय A, ठीक है, रेजिस्टेंस रो L बाय A। अब रेडिएशन से ये पावर बाहर एमिट होता जाए, इसमें जो पावर डेवलप हुआ वो रेडिएशन से बाहर एमिट होता जाए। मान लीजिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T है, ठीक है। तो टेम्परेचर T पे हीट लॉस्ट पर सेकेंड पर एरिया ये आपको बोला H है। ये किससे आएगा? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आएगा, हीट वाले चैप्टर से। तो ये आपका टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हीट कांस्टेंट, हीट लॉस्ट पर सेकेंड एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको एरिया कैसे मानेंगे? सिलेंडर मानिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया मानिए इसे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दीजिए H इंटू 2πr_L। अब ये हीट लॉस्ट पर सेकेंड रेडिएशन से और ये हीट जनरेटेड पर सेकेंड पावर डिसिपेटेड, इनको देखो बराबर करते हैं तो लेंथ कट जाती है और I का एरिया के साथ ऐसा रिश्ता आता है, ये रेडियस एरिया, एरिया πr² लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये R इंटू R² R3, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है फ्यूज वायर के कारण। जैसा आपको बोला जाए 10 एम्पियर पे वायर फ्यूज हो जा रही थी, अगर मैंने रेडियस डबल कर दिया तो किस करंट पे वायर फ्यूज हो जाएगी। तो ये आप रिजल्ट यूज करेंगे इस तरीके से, I1² अपॉन I2², इस तरीके से इनिशियल करंट है ना, और ये इनिशियल रेडियस, फाइनल करंट, फाइनल रेडियस आपको यहां से मिल जाए। इसमें देखिए लेंथ कट गई तो इसलिए कहा जा रहा है लेंथ इज इमटेरियल फॉर फ्यूज, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर लेंथ से इंडिपेंडेंट है। तो लेंथ से नहीं मैटर करेगा, रेडियस से मैटर करेगा, ध्यान रखना है ये सब चीजें। आइए अगला सवाल,
एक बल्ब है 500 वॉट का, 100 वोल्ट, 500 वॉट, ये इसकी रीडिंग दी है। इसको एक सर्किट में यूज करना है। सर्किट का मेन सप्लाई देखिए क्या है, 200 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाना पड़े ताकि बल्ब 500 वॉट रीडिंग दे। 500 वॉट रीडिंग 100 वोल्ट पे है। इसका मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस 100 वोल्ट होना चाहिए, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस 100 वोल्ट होना चाहिए। ये जो नेट वोल्टेज है यही तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इसमें 100 वोल्ट आप भेजना चाह रहे हो क्योंकि रेटिंग के बराबर पावर चाहिए, तो बचा हुआ 100 वोल्ट इसमें जाएगा। यस, 200 में से 100 इसको बचा इसको। अच्छा, अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, तो दोनों वोल्टेज सेम, सीरीज कनेक्शन, तो दोनों रेजिस्टेंस सेम, तो ये रेजिस्टेंस इसके बराबर। बस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग कितनी है 100 अपॉन पावर रेटिंग 500। आंसर आ गया इसका 20 ओम। समझ गए बेटा। अगला सवाल देखिए क्या है, ये भी देखिए मेंस में आया हुआ है। एक हीटर को डिजाइन किया है, जल्दी से इसे करिए। 1 मिनट हम पानी पी लें फटाफट। फटाफट से पढ़ो सवाल। आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हीटर को डिजाइन करिए जिसका पावर 1000 वॉट चाहिए और 100 वोल्ट लाइन है। मतलब पहली लाइन में रेटिंग दी है, पावर रेटिंग आपको दी है 1000 वॉट, वोल्टेज रेटिंग आपको दी है 100। रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग, तो रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। मतलब हीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया है 10 ओम। इट इज कनेक्टेड टू कॉम्बिनेशन, इस तरीके से यहां पे कनेक्ट किया है। 100 वोल्ट मेन सप्लाई है। फॉर हीटर टू ऑपरेट एट दिस द वैल्यू ऑफ आर शुड बी। रेजिस्टेंस बताइए और हीटर का पावर दिया है, समझे। तो यहां से बताओ, हीटर का रेजिस्टेंस पता है, पावर को मैं लिख देता हूं I²R। देखिए क्या हो जाएगा, करंट कितना आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2.5। 25 का स्क्वायर है ना 625, 25 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हीटर से कितना करंट चाहिए अपने को, हीटर से अपने को करंट चाहिए 2.5, यहां पे 2.5 करंट जाना चाहिए। अब बीसी का वोल्टेज बताओ, वोल्टेज ऑफ बीसी कितना होगा, IR, ये हो गया 25 वोल्ट। अब 100 वोल्ट में से 25 वोल्ट यहां पे चला गया, ठीक है, तो बचा कितना 75। तो इसके अक्रॉस, इसे ए मान लीजिए, तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज आ गया बेटा 75। 100 में से 25 इधर हो गया तो इधर 75। अब इसमें करंट I मान लेते हैं I1, तो इसको I1 इंटू R, और I1 देखिए क्या आ गया 7.5 एम्पियर, यानी यहां पे करंट है 7.5 एम्पियर, उसमें से 2.5 इधर गया, तो आप बताओ इस तरफ कितना करंट जाएगा, हो जाएगा 5 एम्पियर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस BC का क्या लिखोगे आप, इस जगह से I इंटू R, और BC का पोटेंशियल इसके पैरेलल 25 होना चाहिए, तो देखिए यहां से R आ गया 5 ओम। यही R आपसे पूछा था, तो R की वैल्यू हो गई 5 ओम। आया बेटा समझ में। कितने बच्चों को आ गया था ये सवाल, जल्दी से बताइए। अगला सवाल आपके सामने, यहां पे बल्ब्स की ब्राइटनेस का कंपैरिजन किया जा रहा है। जेई में आया वो सवाल है, ये ऑप्शन से आपको बताना है किस बल्ब का पावर ज्यादा है, और बल्ब आइडेंटिकल भी नहीं है, B2 B3 ये आइडेंटिकल है,
लेकिन ये अलग है, ठीक है। तो आ जाओ, अब ऐसे सवाल में जनरली बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, जब वोल्टेज रेटिंग नहीं दी हो, ठीक है, जब वोल्टेज रेटिंग नहीं दी है तब आप सेम जो मेन सप्लाई की रेटिंग है ना, बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं कि इन तीनों की भी वोल्टेज रेटिंग सेम मान सकते हैं, ठीक है। चलो, वैसे आइडियली उसको वोल्टेज रेटिंग देनी चाहिए, अब नहीं दिए तो आप ये सेम मान सकते थे। तो रेजिस्टेंस बल्ब 1 का कितना होगा, V स्क्वायर बाय पावर। रेजिस्टेंस बल्ब 2 का कितना होगा, V स्क्वायर बाय पावर। तो इन दोनों में से देखिए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस 2 का रेजिस्टेंस 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसे मैं कैपिटल आर इसे स्मॉल आर कह देता हूं, स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी है, ठीक है। चलो, अब यहां पे पूछा है कौन ज्यादा ब्राइट होगा, तो सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इन दोनों में करंट सेम होगा, करंट सेम होगा तो पावर I स्क्वायर आर, तो जिसका रेजिस्टर ज्यादा उसका करंट ज्यादा, जिसका रेजिस्टर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, करंट तो सेम है तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, तो पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 1 से ज्यादा हो गया, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग। अब आप देखो इन दोनों का रेजिस्टर सेम है, इसे मैं अगर I1 करंट मानता हूं, इसमें I2 मान लेता हूं। अब देखो किस ब्रांच में करंट ज्यादा होगा, ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऊपर करंट कम होगा, नीचे करंट ज्यादा होगा तो I ज्यादा है। देखिए इसका I स्क्वायर आर, इसका I स्क्वायर आर, लेकिन इसका I कम, इसका I ज्यादा। अब जब इसका करंट ज्यादा है तो इसका पावर ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पावर ऑफ 3 पावर ऑफ 2 से ज्यादा होगा। अब इन तीनों को मिला दिया जाए तो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ये देखिए ऑप्शन डी से मैच कर गया। तो इसे एनालिसिस करके आप ये कर सकते थे सवाल। अगर आपको मैथमेटिकली करना है तो इंडिविजुअल सबके रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, करंट निकाल लीजिए और फिर पावर निकालिए I स्क्वायर आर करके और फिर कंपेयर कीजिए, तो भी कर सकते। बट एनालिसिस अगर हो पा रहा है तो वो आप ट्राई कीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने, एक बिल्डिंग है जिसमें 15 बल्ब है 45 वॉट के नेट पावर, फिर 15 बल्ब है 100 वॉट के, फिर 15 फैन है 10 वॉट के, फिर 2 हीटर हैं 1000 वॉट के। तो इसको पूरा जोड़ के आप नेट पावर निकाल लीजिए। वोल्टेज आपको दिया है, ठीक है, और पूछा है फ्यूज की कैपेसिटी बताइए। फ्यूज की कैपेसिटी मतलब करंट बताइए, तो नेट पावर को आप नेट वोल्टेज इंटू करंट कीजिएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सारे एक साथ जल जाए, चालू कर दे, तो सारे एक साथ चला के नेट पावर निकाल लीजिए, वो मैक्सिमम पावर हो जाएगा। नेट वोल्टेज फिक्स है 220, ये जनरली इंडिया में फिक्स है, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम करंट आ जाएगा मैक्सिमम पावर अपॉन वोल्टेज से, समझ गए। तो इसको जोड़ के करिएगा, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 20 एम्पियर आएगा। आइए आगे चलते हैं। अब ये देखिए 2 बल्ब हैं 25 वॉट और ये 100 वॉट, इनको कनेक्ट किया है सीरीज में और वोल्टेज है 220, इसका भी 220 है, इसका भी 220 है। अब दोनों का पावर आपसे पूछा है, पावर के लिए क्या करेंगे हम, एक्चुअल वैल्यू बतानी है। तो आइए सबसे पहले रेजिस्टेंस 1 निकाल लीजिए, R1 R2। सबसे पहले तो देखो ये बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा ब्राइट होगा, 25 वाला, तो 25 वाले का पावर ज्यादा होना चाहिए, इसका पावर कम है, इसका ज्यादा, ये रिजेक्टेड, पावर कम पावर ज्यादा रिजेक्टेड, ये सही है ना। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इनमें हो सकता है जिसमें पावर 1 ज्यादा होना चाहिए पावर 2 से, तो 50-50 देखो हो गया। अब एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं, तो रेजिस्टेंस 1 निकालिएगा वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग से, रेजिस्टेंस 2 निकालिएगा
वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग्स। अब करंट निकालिए सर्किट में, तो सर्किट में करंट होगा नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, इन दोनों का ये रहा, ये आपके सामने नेट करंट आ जाएगा। ठीक है, 2500 ऊपर, यहां पे एलसीएम लीजिएगा, 220 कॉमन आ जाएगा, 100 प्लस 25 125 आ जाएगा, एक जीरो कट गया, ये 2 जा 1/11, ये आपका करंट आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, फिर उसके बाद आप इंडिविजुअल पावर निकालिए। पावर 1 देखिए दोनों में ही 16 है, उसको हटा दो, मत करो कैलकुलेट। पावर 2 कर लो, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बेटा, आ जाओ, 2 जीरो गए, इससे कटा 2 जा, इससे कटा 2 जा, ये हो गया 4, तो यहाँ पे 4 इसमें है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हुआ। समझ गए? यस। अब ये लास्ट लेक्चर में आपने नोट्स देखे होंगे, तो लास्ट लेक्चर नोट्स में मैंने आपको इसका होमवर्क दिया था। तो आइए ये इनफाइनाइट ग्रिड वाला सवाल आपको सिखा दूं। देखिए सवाल क्या है, ये पाथ फाइंडर में भी है सवाल, काफी सारी अच्छी किताबों में है। एक इनफाइनाइट ग्रिड है, स्क्वायर सेल्स है, हर एक वायर का, इंडिविजुअल सेगमेंट का एक वायर का रेजिस्टेंस आर है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच का। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम सुपर पोजिशन ऑफ बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, कैसे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं समझिएगा, है बड़ा आसान, बहुत आसानी से एक बार समझ गए ना तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा। आप क्या करते हो बेसिकली, ये ए, ठीक है, आप ए और बी के बीच में एक बैटरी अज्यूम करते हो, तो एक बैटरी हमने अज्यूम की ए और बी के बीच में, पॉजिटिव टर्मिनल ए पे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल बी पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसी को आप फिर रिप्लेस करते हो सारे को, आर इक्विवेलेंट और ये नेट वोल्टेज, ऐसे आप रिप्लेस करते हो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अभी क्या करो, आप सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट करो और ए पे आप करंट आई भेजो, सिर्फ ये सोचो आप। ठीक है, अभी सिर्फ आप पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्ट करो, नेगेटिव टर्मिनल को भूल जाओ। तो आई करंट जब आया बेटा, तो उसके पास कितने रास्ते, 1 2 3 4, 4 रास्ते, ये सारे रास्ते आइडेंटिकल है, सब इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो बराबर बराबर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर रास्ते में करंट जाएगा I/4 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 I/4। समझ गए? तो सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल अभी जान लो। फिर आप क्या करो, बी यहां पे मान लेता हूं, अब सिर्फ सोचो नेगेटिव टर्मिनल लगाया है बस, तो बी से करंट खींच के निकालना है पूरा आई। ठीक है, ये आपका काम है। तो बी पे चारों वायरें हैं, चारों से सेम करंट आना चाहिए, I/4 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 I/4, चारों से सेम करंट आना चाहिए, तो ये सबसे I/4 आ रहा है। अब देखिए, अब इन दोनों को एक साथ सुपर इंपोज कीजिए, इन दोनों को एक साथ एक के ऊपर एक रखिए, तो ये ए बी वाली जो लाइन है, ये वाली, ये वाली, इस ए बी लाइन में इधर से भी I/4 आ रहा था, इधर से भी I/4 आ रहा था, मतलब ए बी लाइन में I/4 प्लस I/4 I/2 हो गया। आपने एक बैटरी अज्यूम कर रखी थी और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस हैं, इसमें भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखो, ये जितनी भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, इन सबका हटा के मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानूं, तो ये बाकी सारी ब्रांचेस का मैं कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूं। ठीक है, बाकी सारी ब्रांचेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ मान लिया, और ए बी वाली ब्रांच आपके सामने है। अब अगर इसमें करंट I/2 है,
I करंट आ रहा है, तो इसमें कितना होगा, I/2 होगा। यस, करेक्ट। तो आपको क्या मिला, AB का रेजिस्टेंस R है और दोनों में सेम, बेसिकली आप क्या करोगे, पैरेलल है ना, तो आप बेसिकली I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 करोगे इन दोनों ब्रांचेस का। लेकिन क्योंकि हमारा करंट सेम है तो इससे मेरे को पता पड़ा इसका भी रेजिस्टेंस R होगा। मतलब इस ब्रांच को छोड़ के बाकी पूरे सेटअप का हमने इक्विवेलेंट माना था, उसका R ही होगा, क्योंकि इनमें आधा आधा करंट जा रहा है। और फिर R और R/2 इज द आंसर। आया बेटा समझ में? फिर से बताता हूं। तो एक बार सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल करंट कनेक्ट करके करंट को जान दो, एक बार सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल करंट करके करंट को खींचो, फिर इनको सुपर इंपोज करोगे तो बस एक ही जो बीच की ए बी वाली वायर है वो ही सुपर इंपोज होगी और बाकी सबको हटा के यहां पे एक सिंगल करंट लगा देना। अच्छा सर I/2 नहीं होता तो मान लो किसी दूसरे डायग्राम में I/3 होता, तो ऊपर वाले में I - I/3 होता। तो अगर इसका R है तो R' निकाल लेते हैं और फिर R इक्विवेलेंट क्या होगा, R अपॉन R प्लस R'। इसी तरीके से आप ये वाला सवाल करना, ये होमवर्क है, ठीक है। ये पाथ फाइंडर का सवाल है, ये होमवर्क है। बस यहाँ पे स्क्वायर की जगह हेक्सागन बना दिए हैं। आई बेटा बात समझ में? तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सीखा होगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स। लव यू बच्चों, खूब सारी ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।